ज्ञान सोया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो ये देखिए सुबह की हालत घर की। वो जो सामने आपको पेटी दिख रही है वो मुझे पैक करनी है, उसमें गिफ्ट है। वो जो दिख रहा है वो भी मुझे पैक करना है। और ज्ञानशु सोया हुआ है, इसके पापा भी इधर सोए हुए हैं। और किचन की है कुछ ऐसी हालत जो कि अभी मुझे ठीक करनी है। कोई नहीं, करेंगे ठीक इसको भी, क्योंकि घर जाना है अभी। आज है पापा मम्मी की एनिवर्सरी, तो आज मेरे घर का व्लॉग मिलेगा आपको कम, और मिलेगा पापा मम्मी के घर का व्लॉग, यानी मेरे पीहर का व्लॉग, मायके का। और दूसरा, आज घर की हालत दिखाती बड़ी ख़राब है। रात को मैंने वो सारे गर्म कपड़े निकाल के रखे अलमीरा से खाली करके, और कुछ यहाँ रखे हुए हैं लाइन से, ये भी रखे हैं। ये सारे बेड में जाने वाले हैं, पर ये आज मैं काम नहीं छेड़ूंगी। रात को मैंने निकाल दिए थे क्योंकि मुझे अलमारी में सामान नहीं मिल रहा था, मतलब कपड़े नहीं मिल रहे थे। पर चलो इसी बहाने ये कपड़े बाहर भी आ गए और मेरी अलमारी हो गई खाली। तो ये अलमारी थोड़ी सी खाली हो गई है, बट थोड़ी मैसी है क्योंकि आज मैंने कोई काम नहीं किया। एंड हाय, तो बस अभी करते हैं काम घर का। ये सारा भी करूँगी, लेकिन ये थोड़ा लिमिटेड समेट के जाऊँगी। बाकी सारा काम करूँगी आने के बाद। चलिए चलते हैं किचन में। खाना बनाना है, वो ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट हो चुका है मेरा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी, आपने मेरी बातें तो सुन ही ली होंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और प्लस घर जो फैला हुआ है, यानी कि जैसे सभी का रहता है, मतलब एवरी डे नहीं रहता, मतलब जब हम कुछ चेंजेस करते हैं, यानी कि सर्दियों के कपड़े बाहर निकालते हैं, गर्मियों के अंदर रखते हैं। और अब सीज़न आया गर्मियों के बाहर निकालने का और सर्दियों के अंदर रखने। तो उस टाइम पे तो ऑलमोस्ट सभी के घर जो है थोड़े से मैसी हो जाते हैं, और मेरा भी घर वही था क्योंकि मुझे सामान नहीं मिल रहा था, और इस वजह से मैंने पूरा उथल पुथल कर दिया। एंड चलो फाइनली ये था कि हाँ ठीक है, करना तो था ही, आज नहीं तो कल से ही होना तो है ही ये काम। तो बस वही काम करके सेट करके रखा है, और इस काम में टाइम वेस्ट ना करके मैंने ये काम यहीं पर छोड़ दिया। मतलब सारे चीज़ें सेग्रीगेट करके रख दिए हैं कि भाई सेग्रीगेट करके रख दिए, ताकि हम बाद में आके इसको अच्छे से मैनेज कर सकें। क्योंकि पहली प्रायोरिटी पे है घर जाना, क्योंकि टाइमली घर जाऊंगी तभी जाके कुछ काम होगा। और वहाँ पर भी टाइम से पहुँचने की वजह ये है कि वहाँ पे डेकोरेशन का थोड़ा सा देखना है, क्या करना है, कैसे करना है। अगर टाइम से नहीं पहुँचूँगी तो कुछ भी नहीं होगा। तो जो भी होगा छोटा मोटा आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि मैं वहाँ पे छोटी सी डेकोरेशन करूँगी, बिल्कुल छोटी सी। क्या है वो आगे दिखेगा आपको। तो यहाँ पर पहले काम है घर का काम करके जाना, क्योंकि पापा मम्मी की एनिवर्सरी आज, और ऐसे डे पर थी जो वर्किंग डे था। तो कोई नहीं, वर्किंग डे का मतलब यही है, सारे जेंट्स तो बाहर रहते हैं, लेडीज़ें घर रहती हैं जो वर्किंग नहीं होती हैं। तो वहाँ पर भी ऐसे ही हाल है घर पे भी, क्योंकि जो दोनों भाई हैं उनका ऑफिस है, वो गए हुए हैं। और जो मेरी भाभी हैं वो घर पे हैं, हाउसवाइफ हैं। और मम्मी को सरप्राइज़ मिलना है, तो मम्मी को तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते किसी भी काम में। और पापा भी ऑफिस गए हुए थे, तो सारा कुछ इस बारी बड़ा सरप्राइज़ चल रहा है। पापा को पता ही नहीं था शाम तक कि एक्चुअल में घर में हो क्या रहा है। जब मैं घर पहुंची तब पता चला है कि हाँ जी, कुछ एनिवर्सरी का प्लान हो रखा है। और यहाँ पर भी हस्बैंड नहीं जाएंगे, क्योंकि वही वर्किंग डे है, जाना तो बनता ही नहीं है, क्योंकि छुट्टी होनी तो मुश्किल हो जाती है, नहीं मिलती इतनी जल्दी से छुट्टियाँ। और एकदम से प्लान जो बनता है उसमें तो वैसे भी नहीं मिलती। जो प्लान पहले से बने होते हैं उनमें क्या है, पहले से ही छुट्टी के लिए अप्लाई किया होता है, जिस वजह से छुट्टियाँ मिल जाती हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी खाने पीने की तैयारियाँ करके जा रही हूँ। तैयारी मतलब हस्बैंड का खाना बना के जा रही हूँ, ताकि वो ऑफिस चले जाए टाइमली और मैं घर से निकल जाऊँ यहाँ से। रोटी और सब्ज़ी मेरी बन चुकी है यहाँ पर। ज्ञान सर जी भी उठ गए हैं, आज थोड़ा लेट उठा था,
हाँ, मैंने भी नहीं उठाया क्योंकि और फिर घर में जब तक खटर पटर ना हो ना तो बच्चों की आंखें खुलती भी नहीं है। और मेरा काम किचन का था तो मैंने इसको उठाया भी नहीं और ना ही इसको आवाज़ आई। अभी यहाँ पर इसको जिद थी कि मुझे कुछ खाना है, तो इसे दूध चाहिए था, दूध और चोकोस। और इसके बाद आपने इसको देखा, कहता मेरे को टच मत करो, आपके हाथ गीले हैं। तो मैंने इसको हाथ से बस ऐसे पकड़ के नीचे उतारा है। अपने जो हैंड मतलब फिंगर वाली जो तरफ हाथ थे वो टच नहीं करे, क्योंकि इसको ये था गीले हैं, मेरे कपड़े गीले हो जाएंगे। मतलब इतने बच्चे वो करते हैं ना, नवाब है। तो चलिए कोई बात नहीं, सारे ही बच्चे ऐसे होते हैं, हाथ गीले हैं, हाथ टच मत करो, ऐसे हाथ है वैसे मत करो, ऐसे मत करो। बहुत चूज़ी होते हैं बच्चे ना। तो यहाँ इसको भी कर दिया है। जब तक इसका दूध ठंडा होगा तब तक मैं सारे बर्तन भी साथ में फ्री करके रख दूँगी, क्योंकि यार किचन का काम जब भी ख़त्म होता हुआ दिखता है जब हमारे फाइनली बर्तन साफ़ हो जाते हैं और हमारा जो प्लेटफॉर्म एरिया है वो साफ़ हो जाता है। तो प्लेटफॉर्म एरिया के हिसाब से देखा जाए तो मैंने गैस और वो तो पहले ही साफ़ कर दिया था, बस ये बर्तन वाला एरिया रहता था। साथ के साथ इसे भी साफ़ ही कर दूँगी बर्तन धोने के बाद, और तब जाके मुझे थोड़ी राहत मिलेगी कि फ़ाइनली मेरी किचन जो है वो साफ़ हो चुकी है। अगर किचन साफ़ हो जाए ना तो घर का काम करने में ना विदिन हाफ एन आवर लगता है, सिर्फ झाड़ू और पोछा लगाने में। फटाफट से लगाओ और निकल जाओ अगर कहीं जाना है तो। वैसे डेली बेसिस पे हम जो झाड़ू पोछा लगाते हैं उसमें लग जाता है 45 मिनट से 1 घंटा, क्योंकि उसमें डस्टिंग भी होती है, थोड़ा समेटना भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन आज जैसे कि मैंने बताया कि घर तो मैंने ही फैलाया है तो समेटना तो बनता नहीं था। उस काम में मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती थी, इसलिए आधे घंटे में झाड़ू पोछा किया, नहाना धोना किया और फिर। हेलो गाइस, मैं दीदी का भाई हूँ छोटा। तो आज दीदी आई हैं यहाँ पे बड़े पापा बड़ी मम्मी की एनिवर्सरी बनाने, तो हमने यहाँ बलून फुलाया है। देखो ये सारे बच्चे हैं। कर लेना आउटेक्स गेमर। यस मत करना, प्लीज वर्षाशील व्लॉग्स को सब्सक्राइब करना। ये देखो हमने सारे बलून यहाँ फुला दिए, ये हम चुप पाएंगे रात को, और हमने सरप्राइज पार्टी तैयार की है। आपको भी इस व्लॉग को देखने में मजा आएगा। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दीदी बलून लगाते हुए यहाँ है, बलून सेट नहीं हो रहा है। अब ये रस्सी है जो वो वहाँ ऊपर लगेगी, और ये मेरी छोटी भाभी हैं और ये बड़ी भाभी हैं। हेलो कह दो। हेलो गाइस, चाय पी लो। थोड़ी तेज ओके। पार्टी हो रही है, पार्टी। और ये बच्चे हैं, ये बच्चे कार्तिक हेलो बोलो। हेलो सब बच्चे हेलो बोलो। हेलो ये क्या देख रहे हैं? अच्छा ये देख रहे हैं। अब ये सेट होगा, अब ये सेट करने के बाद आपको दिखाते हैं। ये देखो गाइस, रक्षम बुआ भी आ गई। रक्षम बुआ इधर देखो। और ये देखो हमारी न्यू चाची, डेकोरेशन देख लो, अच्छा है बहुत। अब अंदर बच्चे पार्टी का देखते हैं। बच्चे पार्टी कैसे हो सब? आई एम सो क्यूट। मैं बनाऊंगा ऐसे एक। यहाँ बच्चे गुब्बारे से खेलते हुए। हाँ अरे मैं हूँ। और ये सब अभी तक काम ही कर रहे हैं। तो यहाँ आपने देख ही लिया होगा मोक्ष और जितिका की वीडियो बनाने का तरीका। मैंने इनकी वीडियो बिल्कुल भी कट नहीं करी, कहीं से भी एडिट नहीं करी, जैसे इन्होंने बनाई वैसे ही डाली। क्योंकि जितिका को भी देखकर खुश होता है कि हाँ मैंने जो वीडियो बनाई है बुआ ने वो डाली है, और मोक्ष को भी। तो इसलिए मैंने उसमें कुछ भी छेड़छाड़ ना करके ऐसे ही लगा दी, क्योंकि सभी को मज़ा भी आता है ना, उनको लगता है कि हमने जो करा है वो बेस्ट है। तो यहाँ पर रिमझिम भी आ गई थी तब तक, और चाचा चाची जी भी आ गए थे, और बस मैं यहाँ इनकी फ़ोटो भी ले रही थी साथ में। चाची अंधेरे में खड़ी थी तो मैंने कहा बाहर आओ, बाहर निकल के। तो यहाँ सभी की मैं वीडियो में कैप्चर कर रही हूँ। और ये देखिए बादल और सत्ता सब लोग हो गए यहाँ पर अब रेडी केक कटिंग के लिए, और पापा मम्मी भी ऊपर आ गए थे।
और यहाँ भैया भी आ गए, तो ऑफिस का काम कर रहा था भाई भी। तो मैंने बताया था क्योंकि वर्किंग डे है तो जेंट्स जो है थोड़ा सा बिजी रहते हैं, और लेडीज़ हैं यार, बच्चे भी संभालें, घर का भी करें, प्लस डेकोरेशन भी, तो थोड़ा मुश्किल सा हो ही जाता है। अब ये डेकोरेशन मैंने करी, बस बलून लगा दिए यहाँ पर, पीछे वो हैप्पी एनिवर्सरी वाला वो लगा दिया, बस छुट्टी। इतना ही कर पाई थी यार, इससे ज़्यादा कुछ हुआ भी नहीं। और इतना सही, चलो कोई बात नहीं, बड़ों को एक खुशी मिल जाती है कि हाँ चलो कुछ तो हुआ है फाइनली। और मुझे ये तरीका बड़ा अच्छा लगा यार बलून का। मैं तो ना प्रो होती जा रही हूँ बलून फुला के लगाने में ना, वाह 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 वाह, अपनी तारीफ़ मैं खुद ही कर देती हूँ। तो चलिए जी, आप लोगों को बलून फुलवाने और डेकोरेशन कराने तो प्लीज़ मुझे कॉल कर देना मैं आ जाऊँगी। तो यहाँ पर केक कटिंग की तैयारी, और फिर उसके बाद भैया भाभी खड़े हैं यहाँ पर, वो गिफ्ट दिया इन्होंने, ये बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स उनकी तरफ से है। और ये इधर भाभी भी खड़ी है साथ में। ये किसी बच्चे ने हाथ में फ़ोन ले रखा है जिसने वीडियो थोड़ी इस टाइप से बनाई है। भाभी थोड़ी कैप्चर नहीं हुई, जीतिका के बगल में खड़ी थी, पर चलो कोई नहीं। येलो सूट में जो हल्की सी दिखी है ना चुन्नी, वो भाभी ही थी। फिर उसके बाद हुई गिफ्ट ओपनिंग की बारी, मतलब गिफ्ट ऑलरेडी सारे दे चुके हैं, वो क्लिप मेरे पास है ही नहीं, पता नहीं कहाँ गई। और फिर यहाँ पर गिफ्ट ओपनिंग की बारी आई है। चलो फाइनली आपको तब भी दिख जाएगा कि गिफ्ट ओपनिंग में क्या था। तो यहाँ पर जो बड़ा सा बॉक्स आपको दिखा था, जो भैया भाभी ने दिया था, वो ये था। इसके अंदर जो थे गिफ्ट्स निकाले जा रहे थे। तो ये है एक ड्राई फ्रूट ट्रे, जो बड़ी ही सुंदर और प्रिटी सी लग रही थी। और इसमें साथ ही में थे अंदर जूस वाले ग्लास। ओए होए, वो तो डिज़ाइन इतने सुंदर लग रहे थे ना, बहुत ही प्यारे थे। तो ये 2 सेट थे यहाँ पर, बहुत ही सुंदर भी लग रहे थे, और देखने में मतलब क्लासी लुक जो था ना ग्लास का, वो था, बहुत ही बेस्ट थे। तो यहाँ पापा जी वही चेक कर रहे हैं कि ग्लास का डिज़ाइन क्या है क्योंकि ना जूस पीने का तो यार गर्मियों में जूस हो या नींबू पानी पीने का बड़ा ही शौक़ होता है सबको, और ग्लास अगर सुंदर हो ना तो पीने का मज़ा ही और दुगना हो जाता है। मतलब मेरी ऐसा ओपिनियन है, आप लोगों का कैसा है वो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे को ये है अगर ना प्रेजेंटेशन टाइप, मतलब लाइक ग्लास बहुत अच्छा हो या कोई बॉल अच्छा हो, ऐसा कुछ अच्छा सा हो ना, तो खाने का ना, खाना पीना खाने का या पीने का टेस्ट ही चेंज हो जाता है। अब आई यहाँ पर मेरी वाली बारी, जो मैंने और रिमझिम ने जो यहाँ पर गिफ्ट दिया हुआ था। तो यहाँ पर ये गिफ्ट दिया था, और ये यहाँ पर ये जो है मैं पैकिंग करके लेकर गई थी घर से, घर पे ही पैक किया था एक्चुअल में, इसीलिए यहाँ पर इतनी सारी टेप्स है कि इनको छुड़ाने में इतना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी स्टिक को यार मैं दुकान पे नहीं ले जा सकती थी कि लेकर जाऊँ, फिर पैक कराऊँ, फिर वापस आऊँ, क्योंकि 3rd फ्लोर पे रहना और फिर 4 चक्कर लगाना जीने के बड़े मुश्किल हो जाता है, पैरों में दर्द हो जाता है दुगना। तो यहाँ फिर उसके बाद यहाँ पापा जी वही खोल रहे हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी यार टेप लगा दी, ये एक का नाम है भोला, एक का नाम है भोला, एक का नाम है भोली, दोनों को बोलना पड़ेगा तब खड़े हो जाएंगे। हाँ ढोलू, ठीक है। यहाँ पे लिखा है हैंडल विथ केयर, आराम से खोलो। फिर यहाँ उसी के साथ मैंने दिया था ये बॉक्स भी साथ में, आपने देख लिया होगा, हैंडल विथ केयर। तो यहाँ पर ये था, फिर इसको लगाकर दिखाया कि किस टाइप से लग रहा था यहाँ पर ये। और ये मैंने दिया तो, लेकिन बाद में मुझे ये चीज़ समझ में आई यार, हमारे घर में एक शैतान बच्चा भी है लविन, वो कहीं इसको गिरा ना दे, और इसमें जो बल्ब लगेगा कहीं वो फूट ना जाए, क्योंकि ना बच्चे थोड़ा सा ना समझ में नहीं आता कैसे करना है कैसे नहीं। पर चलिए, अगर उसको 1-2 बारी समझा देंगे तो वो मान भी जाता है। तो ये कैसे लगा है, किस तरह से लगाया है और घर में कहाँ लगाया है, ये तो मेरे लिए भी वो है कि मुझे भी देखना है कहाँ लगाया है, क्योंकि ये तब तक लगाया नहीं था जब तक मैं घर पे थी। अभी लेकिन फाइनली पता चला है कि ये लग चुका है। तो मैं जब घर जाऊंगी ना, तब आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि ये वाला गिफ्ट कहाँ पर लगाया है या कैसा लग रहा है। अगर आप लोगों को भी ख़रीदना है तो ख़रीद सकते हैं। अच्छा लग रहा था, सुंदर लग रहा था, बहुत ही प्रिटी सा लग रहा था देखने में भी। फाइनली नेक्स्ट गिफ्ट की बारी, ये था
सपना और बादल की तरफ से मम्मी पापा को, पापा के कपड़े और मम्मी के लिए भी कपड़े, तो ये दोनों के लिए था, जो कि दोनों को पसंद भी आया। देन उसके बाद थी ये बारी रचना की, जो यहाँ पे रचना आपने देख ही लिया होगा, नहीं मिले तो आगे दिखा दूँगी मैं आपको क्लिप में। रचना आई थी और रचना लेकर आई थी, और पापा को कुर्ते का कपड़ा इतना मस्त लगा ना, क्योंकि पापा के पास ना ये पिस्ता ग्रीन कलर है ही नहीं, तो पापा को ये था वाह कुछ डिफरेंट कलर का कुर्ता आया है। फिर उसके बाद यहाँ पर खाना पीना खा के दौरानी जिठानियाँ दोनों बैठ के बातें कर रही थी। सबका खाना पीना हो गया था, सबको खाना खिला दिया था। देन उसके बाद आई हमारी चारों की खाना खाने की, बादल, मेरी, भाभी और सपना की। फिर हमने चारों ने खाना खाया यहाँ पर, और यहाँ बच्चे ने अपनी अपनी क्लिप, ये जितिका या यशिका के हाथ में फ़ोन है जो बना रही है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बादल जो है, ये सुबह का बात है, बात कहती हूँ सुबह की बात नहीं, सुबह की वीडियो है, जब मॉर्निंग का टाइम पे हम सब लोग सोकर उठे थे और बादल जा रहा था ऑफिस, मतलब बादल और सपना जो है ऑफिस जा रहे थे और हम लोग सोकर उठे थे। ब्रेकफास्ट हमारा हो गया है और हम यहाँ बैठ के बातें कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को फिर ये लोग ऑफिस निकल जाएंगे। ये है रचना, तो इससे भी मिल लीजिए। तो यहाँ सुबह के टाइम सब लोग सुस्ती में हैं, बच्चे भी बड़े भी आराम से बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से 2 या 3 घंटे में यहाँ से हम निकल चुके थे घर के लिए। घर आई, घर आने के बाद यार सभी के पास काम इतने रहते हैं ना, मतलब ये सोचते हैं सब लोग ना कि अब घर का मेंबर आ गया तो खाना ये बना ही देगा, किसी को कोई मतलब नहीं है थका हुआ होगा कि नहीं होगा। फाइनली अब मतलब कुछ किया तो था ही नहीं वहाँ पर फिर भी ना एक ऐसा लगता है घर जाके ना आधे घंटे के लिए रेस्ट मिल जाए, पर नहीं, यहाँ मेरे पास टाइम नहीं था आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए, क्योंकि हस्बैंड को जाना था ऑफिस। और मैं ऐसे टाइम पर आई थी कि हस्बैंड के ऑफिस जाने के लिए सिर्फ 1.5 घंटा था। तो उस 1.5 घंटे में मैं घर आई फटाफट। घर आने के बाद मैंने भिंडी धोकर रखी थी और फिर उसको पंखा चला के थोड़ा सा हवा में सूखने रख दिया। जब उसका पानी थोड़ा सा सही हो गया, मतलब सूख गया, देन भिंडी काटी और बनाई, क्योंकि मेरे को सबसे इजी सब्ज़ी लगती है भिंडी काटना और बनाना। तो यहाँ पर भिंडी बना दी, और मतलब भिंडी का यही है, सिर्फ उसको धोकर सुखाने में जितना टाइम लगता है ना, बस वही एक टाइम है, बाकी उसको बनने और कटने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। तो यहाँ पर भिंडी बना दी थी, और यहाँ कुकर में थोड़ी सी दाल भी बनाई थी, क्योंकि हस्बैंड ने बोला था कि मुझे दाल खानी है, भिंडी मैं ऑफिस लेके जाऊँगा। तो यहाँ दोनों ही चीज़ बनाई थी मैंने। उसके बाद आटा गूँध लिया और साथ के साथ ही डाल दी थी रोटियाँ भी, क्योंकि आपको देखा ही था मैं वीडियो में, यहाँ पर आपने देखा था कि मैं कुछ काम पेंडिंग छोड़कर गई थी, जो मुझे घर आने के बाद जू का तू दिखाई दिया था, और उसके साथ छेड़छाड़ कुछ हुई ही नहीं थी। मतलब होता है ना कि घर में अगर कोई है नहीं कि थोड़ा सा समेट देते हैं, तो वो वाला काम नहीं था, जैसा था वैसा का वैसा ही मिला। और उसको मैंने आके समेटा भी नहीं। क्यों नहीं समेटा? क्योंकि जैसे ही मैं घर आई उसके आधे घंटे बाद ही मुझे कॉल आ गई थी कि घर में वाइट वॉश का काम चलने वाला है। तो मैंने क्या करा कि यार वाइट वॉश का काम होना ही है, तो फटाफट से पहले ये सारे बैग जो है फिल कर देती हूँ। जितने भी सर्दियों के जो बैग्स हमारे खाली होने के बाद बैग में रखे हुए होते हैं ना, तो यहाँ पर वही मैंने सारे निकाल लिए थे कि अब यार ये काम समेटा जाए पहले कपड़ों का, और फिर क्योंकि कल से मेरा काम वापस से फैलने वाला है घर में। तो यहाँ पर मैं वही काम करने लग गई थी। मैंने कोई रेस्ट नहीं करा, कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं था। हालांकि रात को लेट नाइट तक सब लोग जगे थे, तो नींद बहुत तेज़ आ रही थी, नींद पूरी नहीं हुई थी। लेकिन फिर वो सारी चीज़ें मैंने साइड करके, और जो काम पहले करने के थे वो मैंने करने शुरू करे, क्योंकि यार नींद तो देखी जाएगी। अगर ये काम नहीं हुआ तो कल वाइट वॉश का जब काम फैलेगा तो इसमें सब में धूल धूल हो जाएगी। और हम लेडीज़ों को थोड़ी सी ना ओसीडी है कि हमारे धुले हुए कपड़े ख़राब नहीं होने चाहिए, बस बाकी सब तो देखा जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा हैक्टिक जो होता है ना, वो कपड़े धोने का होता है। और यार ये सर्दियों के कपड़े मैं दोबारा नहीं धोना चाहती थी कि मैं इन्हें दोबारा धोऊं, तो इसलिए मैं सारा काम, मतलब सारी नींद वींद साइड में करके पहले इस काम में लग गई थी। और एक एक बैग यहाँ पर जो हमारे ख़राब हो जाते हैं ना, बैग जो हमारे बाहर ले जाने लायक नहीं होते हैं, जिनकी शक्लें ख़राब हो चुकी होती है, तो हम क्या करते हैं उन सारे बैग्स को ना ऐसे यूज़ करने के लिए शुरू कर देते हैं।
ताकि वो मतलब हमारे बेड में काम आ जाए। बेड में कौन देख रहा है, हमारे सामान भी सिक्योर रहता है और बैग्स जो है वो यूज़ भी हो जाते हैं। तो ये कुछ बैग्स थे जो यूज़ नहीं हो रहे थे, तो वो मैंने ऐसे यूज़ कर दिए। और साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पर येलो कलर का, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ करे थे। ये बहुत अच्छी उसमें थे, सेल में थे, मतलब 9 रुपये की सेल में ये 6 बैग मुझे मिले थे। वाओ, है ना मज़े वाली बात। 9 रुपये में 6 बैग थे मेरे पास। तो यहाँ पर इन सब बैग्स में क्या है, गर्मियों के कपड़े हैं जो मुझे बाहर निकालने हैं, ये येलो वाले में। और इसी में फिर सर्दियों के वापस से रख के अंदर पैक कर दूँगी। तो यहाँ पर वही एक ये भी बैग है जो वैसे दिख रहा बहुत सुंदर है, साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, पर ये नीचे से इसका धागा जो है कट चुका है और चैन वगैरह सब कुछ ठीक है। फिर उसको 2 बार स्टिच भी किया, पर वो फिर से धागा टूट ही जाता था जब उस पर प्रेशर पड़ता था सामान का। तो फिर मैंने कहा छोड़ो यार, ये बेड के लायक ही है, ये बेड में काम आएगा। अब इसको भी साइड कर दिया और फिर आई बड़े वाले बैग की बारी। ये तो पता नहीं कितने साल हो गए इस बैग को यूज़ हुए। आई थिंक मेरी शादी के बाद का ये पहला बैग है जिसको मैं बेड में यूज़ कर ही रही हूँ कंटिन्यू। तो 10 साल हो चुके इस बैग को यूज़ करते करते। हर साल बाहर निकलता है 2 बारी, एक बारी सर्दी आती है जब, एक बारी गर्मी आती है तब। तो 2 बारी बाहर निकलता है और फिर वापस अंदर पैक होके चला जाता है। तो इसी तरह से ये था। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को मेरी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और यहाँ क्यान सर जी जो है सो गए थे आकर, मतलब नानी के घर से आने के बाद, क्योंकि वहाँ पर इसने बड़ी मस्ती करी और थक गया था। तो आने के बाद ये सो गया और हस्बैंड जो है ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद मेरा ये काम शुरू हो रहा है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि हस्बैंड के साथ में ये काम कर सकूं, क्योंकि वो ऑफिस से आने के बाद नहीं कर सकते, उन्हें सोना ज़रूरी है। अल्टीमेटली चाहे मैं कल सुबह जल्दी करूं, चाहे मैं अभी करूं, ये काम करना मुझे ही है। तो यहाँ पर कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो हमें आते नहीं है या जो ख़राब हो चुके हैं, वो हम साइड कर देते हैं, है ना। तो वैसे ही कुछ कपड़े भी थे, तो उसी तरह से यहाँ पे सेट कर रही हूँ। बहुत ही मतलब समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, पर फिर भी लगे हुए हैं काम करने। और यहाँ क्यान सोकर आ गया था, उसको नींद से उठने के बाद उसे मम्मी चाहिए आधे घंटे के लिए, चाहे बगल में ही बैठा रहे लेकिन उसे चाहिए मम्मी। अभी यहाँ देखो साइड में लेटा हुआ है। तो चलिए इसको मैं कुछ खाने पीने के लिए बना कर देती हूँ, ताकि इसकी सुस्ती जो है उतरे और ये थोड़ी देर खेलने कूदने में लग जाए। क्योंकि अगर ये खेलेगा नहीं तो ये मुझे यहाँ पे परेशान करता रहेगा, कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, या इसके ऊपर कुछ सामान गिर जाएगा तो फिर रोने लग जाएगा। बहुत छुई मुई का पेड़ बन जाता है ये ऐसे, और छुई मुई बच्चा है ये, इसको ज़रा सा छेड़ दो ना तो ये रोना शुरू कर देता है। तो यहाँ इसके लिए किचन से मैं कुछ बनाने के लिए गई थी, क्योंकि इसने कुछ डिमांड की थी। आई थिंक स्वीट कॉर्न की डिमांड कर रहा था कि स्वीट कॉर्न खाना है, तो बस मैं वही बनाने चली गई थी। और ताकि ये थोड़ा सा एक्टिव मोड पे आ जाए, उसको मैं रख के आई हूँ किचन में बनने के लिए। देन वापस अपने काम में आ गई हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।